नमस्कार, मैं अर्चना कुमारी स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आपके लिए सभी भाई बंधु एवं स्टूडेंट के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि अपने गोल को प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को सिद्ध करें। यही मेरी कामना रहती है और आप आगे बढ़ें। तो आज हमने ये कुछ क्वेश्चन को लिया है जो कि पर्यावरण से ही जुड़ा है और ये सीटेट बीटेट या अदर जो भी टीईटी है उसमें उपयोगी सिद्ध है। और ये जो है सो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण शिक्षा से आधारित प्रश्नों को हमने लिया है। जो पर्यावरण शिक्षा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण सिद्ध होता है या इससे जुड़े कई प्रश्नों को उठाया है हमने इस वीडियो में, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षा से सर्वप्रथम हमने प्रश्न उठाया है कि पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है। पर्यावरण शिक्षा से तो हमारे लिए बहुत ही लाभ है, लेकिन हमने 4 ऑप्शन दिया है, उसमें 4 ऑप्शन रखा है, उसमें से एक आंसर ही आपका सही है, आप उसे देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है। पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है। देखिए, मैं बार बार प्रश्न को दोहराती हूँ। इसका मूल उद्देश्य मेरा होता है कि आप उसे सुन के भी याद कर लें और आपकी समझ में आ जाए। तो इसका आंसर है ऑप्शन, पहले मैं बोलती हूँ। ए ऑप्शन है पर्यावरण के महत्व का ज्ञान एवं बी में है प्रदूषण के कारणों की जानकारी। प्रदूषण के कारणों की जानकारी। सी में है प्रदूषण के प्रभाव से बचाव के उपाय ज्ञात होते हैं। प्रदूषण के प्रभाव से बचाव के उपाय ज्ञात होते हैं। और डी में है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा से ये चारों ऑप्शन जो है सो पर्यावरण की शिक्षा से हमें पर्यावरण के महत्व का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही प्रदूषण के कारणों की भी इसमें चर्चा की जाती है। प्रदूषण किन कारणों से हो रही है उसकी भी चर्चा की जाती है, तो उसका भी हमें ज्ञान होता है। प्रदूषण के कारणों का भी हमें जानकारी होती है, साथ ही इसके हमारे मानवीय जीवन पर या पूर्ण जीव जंतुओं के सहित इस पर क्या अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इससे हम किस कदर प्रभावित हो रहे हैं, उसकी चर्चा, उसकी बात भी की जाती है। प्रदूषण के प्रभाव से बचाव की भी चर्चा की जाती है। साथ ही साथ हमें अपने जीवन की रक्षा हेतु या जरूरी है उस उपाय को भी बताया, ज्ञान हमें प्रदान किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन ऑप्शन में सारे ऑप्शन सही हैं और सारे ऑप्शंस जो हैं वो जरूरी हैं। यानी कि उपयुक्त सभी ये पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है, तो उसमें उपयुक्त सभी लाभ जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 2 है पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। अर्थात पर्यावरण से हम क्या, इसका अभिप्राय है या पर्यावरण से कम शब्दों में हमें बोलना है या बताना है कि हम क्या समझते हैं। तो बच्चों का मनोरंजन इससे होता है। आपका ऑप्शन है ए, बच्चों का मनोरंजन होता है। पर्यावरण का समग्रता से ज्ञान कराना। और सी में है विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर उन्हें व्यस्त रखना। तो प्रश्न डी है, ऑप्शन डी है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाए। तो इसमें आपका आंसर है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। आंसर डी है बच्चों का मनोरंजन। तो बच्चों का मनोरंजन करना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। हाँ, मनोरंजन के माध्यम से उन्हें हम ज्ञात एक्टिविटी के अंतर्गत दे, वो बात होती है, कक्षागत होती है ये बातें, परंतु हमारा अभिप्राय यह नहीं होता है। हमारा अभिप्राय ये है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। अब प्रश्न संख्या 3, प्रश्न नंबर
प्रश्न संख्या 3, जिसमें पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र निम्न में से किसके निकट सर्वाधिक है। तो ये पर्यावरण का संबंध सभी विषयों से है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सबसे अधिक निकट सर्वाधिक किसके निकट है, किसके निकट सर्वाधिक, सबसे नजदीक कौन से विषय के है। तो इसमें है वो है आंसर है आपका भूगोल, ऑप्शन में है, बी में है गणित, सी में है समाजशास्त्र और 4 में है भौतिक विज्ञान। तो इसका आंसर होगा भूगोल। आंसर है भूगोल, आंसर होगा आपका भूगोल। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र निम्न में से किसके निकट सर्वाधिक है, तो उत्तर है भूगोल। प्रश्न संख्या 4 को हम देखें तो बेसिक शिक्षा के लिए सर्वप्रथम किसने आंदोलन छेड़ा था। तो बेसिक शिक्षा के लिए सर्वप्रथम किसने आंदोलन छेड़ा था। तो इसका ऑप्शन है आपका नेहरू जी, ए में नेहरू जी, बी में एनी बेसेंट, 3 में महात्मा गांधी और 4 में मदन मोहन मालवीय। तो आंसर आपका है सी करेक्ट होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी बहुत बड़ी देन है। उनके योगदान की यदि हम चर्चा करें तो हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं। तो महात्मा जी की इच्छा थी कि जो हमारे यहाँ बुनियादी शिक्षा अर्थात बेसिक शिक्षा जो है वो तालीम के साथ बच्चों को अन्य शिक्षाओं से जोड़ा जाए, ताकि बच्चे स्वावलंबी बन सके, अपने आप पर आर्थिक रूप से बड़े होकर डिपेंड रह सके। इसलिए उन्होंने बहुत ही इसके लिए आंदोलन छेड़ा था बेसिक शिक्षा के लिए। और बुनियादी बेसिक शिक्षा यानी कि बुनियादी तालीम के लिए महात्मा गांधी ने ही आंदोलन छेड़ा था। उनकी इच्छा थी कि बच्चों को हस्तकलाओं से जोड़ते हुए उनको अन्य शिक्षा दिया जाए, नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा या सभी प्रकार की जो स्वयं शिक्षा है, जो मानवीय गुणों को समाहित कर सके, मानव बनने में हमारे अंदर जो मानवीय गुण है उसमें भरपूरता ला सके, कि एक योग्य नागरिक बना सके। इसके लिए उन्होंने अन्य शिक्षा के साथ उन्होंने हस्तशिल्प को भी जोड़ा था। इसलिए उन्होंने इस शिक्षा के लिए, बेसिक शिक्षा के लिए ये आंदोलन छेड़ा था। इसलिए बेसिक शिक्षा का जन्मदाता या प्रणेता किसको कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। कई बार आपको प्रश्न घुमा के भी पूछे जा सकते हैं कि बेसिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है, तो महात्मा गांधी। इनके प्रणेता कौन है, बेसिक शिक्षा के प्रणेता कौन है, तो महात्मा गांधी ही उत्तर होगा। और 1937 में 23 अक्टूबर 1937 को नई तालीम शिक्षा करके नई तालीम योजना आई थी, जो महात्मा गांधी द्वारा ही बनाई गई थी। आज के वर्तमान समय में विश्वविद्यालय स्तर पर इस शिक्षा को क्या कहा जाता है, फाउंडेशन कोर्स। क्या कहते हैं, फाउंडेशन कोर्स विश्वविद्यालय स्तर पर कहा जाता है। अब प्रश्न संख्या 5 को हम लेंगे। बेसिक शिक्षा को से जुड़े कई प्रश्न मतलब टीटी सीटेट में बेसिक शिक्षा से जुड़े बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। उस पर जो आप लोग तैयारी करते हैं उनको इस चैप्टर को थोड़ा गहराई से देखना चाहिए, क्योंकि इससे जुड़े प्रश्न 1-2 आते हैं, कई बार आते रहते हैं। तो अब प्रश्न संख्या 5 को हम लेंगे। पर्यावरणीय शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पर्यावरणीय शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो क्या क्या आता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है प्रदूषण, भोजन, पोषण या सभी।
तो पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत प्रदूषण को भी सम्मिलित किया जाता है, भोजन को भी सम्मिलित किया जाता है, पोषण भी सम्मिलित किया जाता है। अर्थात कुल मिलाकर हमारा उत्तर होगा सभी। अर्थात हमारा उत्तर होगा सभी। तो आज हमने इस वीडियो में 5 प्रश्नों को देखा है जो कि बहुउपयोगी प्रश्न हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है।